हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। दीप प्रकाश के समहोता या छठा भाग होगा। मैं आपका स्वागत करते हैं। अब ईश्वर को या उस परम सत्ता को हम अपने अंदाज में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विभिन्न धर्म के मानने वालों ने बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया। कोई कहता अल्लाह है, कोई कहता है नहीं भगवान ने बनाया है, कोई कहता गॉड ने बनाया है, कोई गॉड ने बनाया है। ये तमाम प्रकार का कन्फ्यूज़न उपस्थित है। सब अपनी अपनी थ्योरी के आधार पर उस ईश्वर को समझने या समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, कोई भी एक कॉमन थ्योरी नहीं है, तो फिर हम क्यों दूसरे की थ्योरी के आधार पर समझें? हम खुद अपनी थ्योरी पर ईश्वर को समझने समझाने का प्रयास करते हैं। वह एक बिजनेस की भाषा में हम समझते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, ईश्वर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ईश्वर सबसे बड़ा, या ये कह लीजिएगा, ईश्वर कह लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। माना कि यक्ष, मैथ की भाषा में हमने मान लिया कि वह सुपर पावर यक्ष है। सुपर पावर यक्ष है, वह सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कैसे है? मैन्युफैक्चरर इसलिए है क्योंकि उसने इन पृथ्वी, सूर्य, तारे, चांद, तमाम सारी चीज़ों को उसने बनाया। कैसे बनाया, कैसे बनाया ये तो पता नहीं, कौन सी फैक्ट्री में बनाया ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं कि कैसे उसने इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाए, कैसे इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाए। अब यहाँ का एक विज्ञान कहता है कि ये सब आग का गोला था, आग का पिंड था, उससे विखंडन हुआ। बात सत्य है, हो सकती है। तो आखिरकार वह आग आई कहाँ से, जली कैसे, और फिर इतनी बड़ी मात्रा में, इसका स्पेस का कोई आदि अंत नहीं है। तो कहने का अर्थ यह कि इससे तो ये बात साबित होती है कि यह जो पृथ्वी है, ये संपूर्णता कह लीजिएगा, संपूर्णता का तो एक अणुमात्र है। संपूर्णता में तो यह एक संभवतः अणुमात्र होगी। तो इस दृष्टिकोण से या इतने अधिक व्यापक पर हम न जाएं, लेकिन फिर भी ये पाते हैं कि इन सब चीज़ों को बनाने वाला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर उद्यमी इसलिए क्योंकि उसने यह एक उद्यम के रूप में ट्राई किया। अब वास्तव में यह उद्यम क्यों किया, किसके लिए किया, ये तो पता नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट को नहीं पता होता है कि उसकी रचना क्यों की गई है, किस लिए की गई है। उसकी रचना क्यों की गई, ये प्रोडक्ट को पता नहीं होता। तो उसी तरीके से ये ब्रह्मांड, ये तारे, नक्षत्र, ये सब आकाश, धरती, ये सब प्रोडक्ट हैं जिसको उस सर्वोच्च सत्ता एक्स ने बनाया। क्योंकि उसको कुछ न कुछ तो नाम देना ही है। अब जब उसने इन सब चीज़ों को बनाया, साथ ही साथ उसमें फिर धीरे धीरे बनाया, या ये कह लीजिएगा कि शायद बने तो किसी और रूप में थे,
ठीक है। बने तो ये है, वैज्ञानिकों की भाषा में यदि हम बात करें तो बने तो ये सब आग के गोले के रूप में थे, लेकिन गति के कारण, बल के कारण इनमें विखंडन हुआ। विखंडन हुआ तो ये दूसरे रूप में बन गए। जब दूसरे रूप में बन गए तो इनमें और परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ, परिणाम मानव ये विभिन्न जीव जंतुओं ने जन्म लिया, इनका विकास हुआ। विकास हुआ तो यदि ये देखा जाए तो वो जो यक्ष है, जो इसका निर्माता है, इन आकाशीय पिंडों का जो निर्माता है, उसकी तुलना में तो यह मानव बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। सोचने वाली बातें हैं कि जो इतने बड़े बड़े पिंडों, अनगिनत पिंडों, असंख्य पिंडों का जो निर्माण कर सकता है, सोचो वो कितना बड़ा होगा, सोचो वह कितना बड़ा होगा, कितना पावरफुल रहा होगा, ये किस लेवल का उसके पास में मटेरियल रहा होगा, किस प्रकार की ताकत या शक्ति रही होगी। अर्थात दिमाग चकर आ जाता है, दिमाग चकर आ जाता है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि जब वह एक मैन्युफैक्चरर है, एक उत्पादक है, उसने उत्पादन कर दिया और ऑटोमेटिक सिस्टम तरीके से जन्म मरण दो चीज़ें फिक्स कर दी। ऑटोमेटिक तरीके से जन्म होता रहेगा, मरते रहेंगे, अर्थात इस तरीके से यह एक सृष्टि, यह एक जीवन का क्रम चलता रहेगा। अर्थात जीवन का क्रम चलाने के लिए संभवतः उसने इस धरती का जन्म हुआ या विकास हुआ, फिर इस पर जीवन का जन्म, विकास, विभिन्न प्रकार की जीवधनियों का विकास हुआ। अर्थात पहले नंबर पर क्या मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है, अर्थात मेन प्रोडक्ट के बाद में फिर उसके उप प्रोडक्ट, फिर उसके उप प्रोडक्ट, अर्थात कहना ये चाहिएगा प्रोडक्टों की कई पीढ़ियाँ आई, कई पीढ़ियों के बाद में कई प्रकार के प्रोडक्टों की विभिन्न पीढ़ियों के बाद में आज इतने लेवल पर प्रोडक्ट इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इस पृथ्वी के बाहर पाए जाते हैं, इस पृथ्वी के बाहर पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ उस मैन्युफैक्चरर या एंटरप्रेन्योर कि यह एक कुशल प्रोडक्ट कह लीजिएगा, अर्थात यदि यह देखा जाए तो हम सभी उसी प्रोडक्ट की एक इकाई है, अर्थात प्रोडक्ट तो भौतिक चीज़ें हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठा कि आखिरकार इसमें कुछ नॉन एक्टिव प्रोडक्ट हैं, कुछ एक्टिव प्रोडक्ट हैं। एक्टिव प्रोडक्ट अर्थात कुछ नॉन एक्टिव प्रोडक्ट, कुछ एक्टिव प्रोडक्ट। एक्टिव प्रोडक्ट में मानव या जीवधारी अब ये है जीवन को किस तरीके से धारण करेंगे। जरूर ईश्वर ने सोचा होगा ये जीवन को किस तरीके से धारण करेंगे, इसके लिए कहा इनको एक उपभोग करना चाहिए, भोजन चाहिए, ताकि अर्थात जन्म विकास मृत्यु, यह एक सिस्टम, जीवन
के लिए यह एक सिस्टम बना दिया, यह एक सिस्टम बना दिया गया और उसके लिए आहार व्यवस्था कर दी गई। आहार व्यवस्था कर दी गई अर्थात जिसको आहार श्रृंखला बोला जाता है। आहार श्रृंखला बोला जाता है अर्थात कहना ये चाहिएगा पेड़ पौधों इन सब को शाकाहारी आहार लेंगे, शाकाहारी का आहार मांसाहारी, और फिर मांसाहारी बनने के बाद में फिर पुनः वो शाकाहारियों का भोजन होगा, अर्थात यह एक श्रृंखला चलती है। तो अब यहाँ पर ठीक एक चीज़ हो गई कि या एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। अब वो क्यों उसने यह निर्माण किया, अर्थात चलिए ठीक निर्माण किया, जो भी पर्पज़ रहा हो, अब उसका पर्पज़ क्या था ये समझना तो आम आदमी की बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना उसकी समझ में आता है उतना वो कहने का प्रयास करता है। जब ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, जीवन भी चालू हो गया, तो अब सवाल ये हुआ कि इसका विकास भी तो होना चाहिए, अर्थात स्पीड बढ़ाई गई, बढ़ी स्पीड और अधिक बेहतर प्रोडक्ट आने लगे, अब यहाँ पर सोच या विचार तीन प्रकार के पनपे। एक तो वह जो इस संसार तक ही सीमित थे, दूसरे वो विचार जो इस संसार से ऊपर उठ करके उस ईश्वर के दायरे में पहुंचने का प्रयास किया, वो संसार की तरफ भी फैले और ईश्वर की तरफ भी फैले, तथा कुछ ऐसे विचार आए जो सिर्फ ईश्वर की तरफ फैले लेकिन इस संसार की तरफ नहीं फैले। अब जो ईश्वर की तरफ केवल फैले, उन विचारों को लेकर के जो भी समूह तैयार हो गया वो कदाचित धार्मिक कहलाए या आध्यात्मिक कहलाए या ईश्वर से संबंधित, जिसमें जिनका वर्णन होता है वह धार्मिक कैटेगरी में उनको रख दिया गया। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि क्या उसको व्यावसायिक कैटेगरी में रखा जा सकता है, जब वो एक एंटरप्रेन्योर है, जब वह एक मैन्युफैक्चरर है, तो सवाल इस बात का उठता कि आखिरकार उसने बनाया क्यों, इस धरती या इन सारे ब्रह्मांड की उसने क्यों रचना की? क्या अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करने के लिए? क्या उसने अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करने के लिए और किसके समक्ष प्रदर्शित करने के लिए? इससे ये बात साबित होती है कि यदि एक ईश्वर है तो एक ईश्वर की बात थोड़ा सा समझ से परे आती है, क्योंकि जब यह अनंत है तो अनंत ईश्वर हो सकते हैं। हम किसी एक ईश्वर के अंडर में यह धरती आती हो या
ग्रह आता हो तो क्या यह भी संभव है कि यह धरती एक से अधिक ईश्वरों के अंडर में आती हो? क्योंकि जब एक से अधिक ईश्वर हैं, अब ये जो सारे के सारे तारे नक्षत्र हैं, अब इनको सिर्फ एक ईश्वर ने बनाया है या एक से अधिक ईश्वरों ने मिलकर के बनाया है? एक से अधिक ईश्वरों ने मिलकर के बनाया है। अपने आप में यह एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। अपने आप में यह एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि आखिरकार कितने, या मान लिया सूरज को हो सकता है किसी अन्य ईश्वर ने बनाया हो, तथा चांद को किसी ने और ने बनाया हो, कुछ तारों को किसी और ने बनाया हो। सबने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की हो। या फिर ये कह लीजिएगा कि ईश्वरों की भी बस्ती होगी, तो जिसमें किसी के अंडर में ये आया होगा, कोई और होगा, उसका अपना इलाका होगा, क्योंकि जब आदि और अंत है ही नहीं, हो सकता है इस ब्रह्मांड का अंत हो, लेकिन यदि यह एक ब्रह्मांड हो सकता तो ऐसे न जाने कितने अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। वहां तक बुद्धि और विवेक नहीं जा सकता है। इसलिए जितना दम इस बात में है कि एक ईश्वर है, उतना ही दम इस बात में भी है कि बहुत सारे एक से अधिक ईश्वरों ने मिलकर के इन सब की रचना की हो, इन सब का निर्माण किया हो, या इन सब के वह स्वामी हों। अब संभव भी है और नहीं भी है, लेकिन हम अपनी सुविधा और आसानी के दृष्टिकोण से कोई एक ईश्वर में विश्वास कर लेता है, कोई एक से अधिक ईश्वरों में विश्वास करता है। बातें दोनों अपनी जगह सत्य हैं। एक भी ईश्वर हो सकता है, एक से अधिक भी ईश्वर हो सकते हैं। और यदि मान लिया यह भी बात है कि यदि इस धरती पर इस तरीके के मानव हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, या सक्रिय पदार्थ हो सकते हैं, तो अन्य ग्रहों पर अर्थात ये जो आसमान में हमको दिखाई देते हैं, ये तो एक भौतिक ग्रह है। जिस तरीके से यह पृथ्वी अर्थात ठोस, द्रव, गैस अर्थात पदार्थों से निर्मित ग्रह हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अनगिनत पत्थर के टुकड़े आसमान में लटके हों या अटके हों, या वो घूम रहे हों। अनगिनत पत्थर के टुकड़े, अब उनमें किसी प्रकार का जीवन है, उस जीवन के लिए उसमें उस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी गई। तो कहने का यहाँ पर अर्थ यह आता है कि मानव की क्षमता सीमित है, मानव की योग्यता सीमित है इस ब्रह्मांड या ईश्वर की तुलना में। इसलिए वह
जितना जानता है, जितना जान पाता है, जितना देख सुन अनुभव कर पाता है, उसका वह वर्णन करता है। लेकिन लेकिन वही संपूर्ण नहीं है, वही संपूर्ण नहीं है। इसलिए इसलिए ये कहा जाता है कि उस पर डाउट मत करो, नहीं तो उससे आगे बढ़ जाओगे। जब उससे आगे बढ़ जाओगे तो या तो फिर एक देववाद पर टिक जाओगे या एक देव से बहुदेववाद पर पहुंच जाओगे। तो कहीं न कहीं तो रुकोगे। आखिरकार बात ये आती है कि ईश्वर की खोज का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की खोज का उद्देश्य क्या है, या ईश्वरों की खोज का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? हम क्यों जानना चाहते हैं? हम क्यों जानना चाहते हैं? क्यों ईश्वर को हम समझना चाहते हैं? क्यों हम एक से अधिक ईश्वरों के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आवश्यकता है? क्या सिर्फ केवल जिज्ञासा है या फिर कुछ और है? या फिर जिज्ञासा है या कुछ और है, या फिर कुछ भय है? भय है। आखिरकार क्यों हम जानना चाहते हैं? क्यों हम समझना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है? अब कुछ दृष्टिकोण, नंबर 1 पर तो बात आती है आभार दृष्टिकोण, जिसमें हम ईश्वर को इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम उसके प्रति अपना आभार प्रकट कर सकें कि हे ईश्वर, आपने हमें शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, ये धरती दिया, ये है सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, जल, खाद्य पदार्थ, तमाम सारी चीज़ें दी हैं। हे ईश्वर, हम आपको जानना चाहते हैं ताकि हम आपके प्रति आभार प्रकट कर सकें। आभार प्रकट करने के लिए दूसरी चीज़ कि ईश्वर के पास में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो सृजनशीलता है, जो पावर है, वह पावर हम प्राप्त कर सकें, या उस पावर का हम अंश प्राप्त कर सकें, ताकि इस दुनिया में हम बेहतर या बेस्ट हो सके। इसलिए हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया को प्राप्त करने के लिए, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तीसरी चीज है कि जब इस दुनिया को जान लिया तो अब जिसको नहीं जाना है वह ईश्वर है या फिर ब्रह्मांड। जब हमने इस धरती को जान लिया तो धरती को जानने के बाद में या अंतरिक्ष या ब्रह्मांड या फिर ईश्वर है, अर्थात ईश्वरी दुनिया। ईश्वर कौन सी दुनिया में रहता है, या ईश्वर जहां रहता है उसको हम क्या कहते हैं, या वो जो प्रकृति है। अब वह जो प्रकृति है, यदि अब मान लिया यदि हम ईश्वर के स्थान पर हम प्रकृति अर्थात शक्ति का यदि हम उपयोग करें, शक्ति का उपयोग यदि हम करें, तो क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि किसी प्रकार के मतलब इन ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है? कुछ गैसें पाई जाती हैं, या मान लिया विभिन्न जो तारा हैं या अन्य ग्रह हैं
उन पर जो कुछ मटेरियल पाया जाता है, उन पर जो कुछ मटेरियल पाया जाता है, उससे उससे सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है? पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, या अन्य ग्रहों पर दूसरे प्रकार का जीवन क्यों नहीं संभव हो पाया? क्यों नहीं संभव हो पाया? इससे ये बात तो साबित हुई, इससे ये बात तो साबित हुई कि सिर्फ केवल अभी तक ये पता लग पाया है कि इस पृथ्वी पर जीवन है, या जैसा जीवन पृथ्वी पर है वैसा जीवन अभी तक किसी अन्य ग्रह पर पता नहीं लग पाया है। लेकिन होगा नहीं, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। तो सवाल इस बात का उठा कि जिज्ञासा के कारण हम ईश्वर को जानना चाहते हैं। ईश्वर के पास में जो शक्ति और सामर्थ्य है उसको जानना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, या फिर हम ईश्वर को जानने वाले हैं, इसका हम भौकाल कायम करना चाहते हैं। हम ईश्वर को जानते हैं, हम उस सत्ता को जानते हैं, हमारा उस सत्ता से कांटेक्ट है। अर्थात अब यहां पर बात आती है एक एंटरप्रेन्योर या मैन्युफैक्चरर के बाद में बिजनेसमैन की बात आती है। दूसरी श्रेणी होती है बिजनेसमैन की, तीसरी श्रेणी सेल्समैन की, फिर कस्टमर या कंज्यूमर की। तो अब जब यह मान लिया जाता है कि ईश्वर अपने आप में एक मैन्युफैक्चरर है, एक एंटरप्रेन्योर है, अब यह इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर को अपना प्रचार प्रसार या बिजनेस चलाने के लिए उसे बिजनेसमैन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, जब उसने प्रोडक्ट बनाए तो जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गए तो स्वाभाविक बात है कि उन प्रोडक्ट के बारे में क्रियाकलाप करने वाले देखा ये जाए, एक कस्टमर और एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी के बीच की कड़ी होता है बिजनेसमैन। जो कि पब्लिक अर्थात कस्टमर की क्रिया या प्रतिक्रिया को एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाता है और बिजनेसमैन तक पहुंचाता है, या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें आई जिनको मैसेंजर भी बोला गया, अर्थात संदेशवाहक भी बोला गया, जिनको और भी विभिन्न नामों से पुकारा गया, जिनके बारे में कहा गया कि यह ईश्वर का संदेश सुनाते हैं, ईश्वर की बातें बताते हैं। हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें ईश्वर की बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर केवल हमको बात ये आ रही है कि
अब बिजनेस या कारोबार, कारोबार दो तीन आधार समझ में आ रहे हैं। दो तीन आधार समझ में आ रहा है। एक आधार तो ये समझ में आ रहा है कि उस ईश्वर के नाम पर कारोबार करना, उस ईश्वर के नाम पर कारोबार करना, अपने टैलेंट के आधार पर कारोबार करना, और तीसरा संभावनाओं के आधार पर कारोबार करना। तीसरा संभावनाओं के आधार पर कारोबार करना। अब जरा गौर कीजिएगा, जब यह भौतिक कारोबार नहीं था, बिल्कुल आदिकाल में चले जाइएगा। जब आदिकाल में जाते हैं तो मानव की चेतना धीरे धीरे विकसित होती है, विकसित होती है, और वह यह सोचने का प्रयास करता है कि ईश्वर क्या, मतलब सबसे पहले तो उसने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया होगा जब उसकी चेतना लौटी होगी कि हाँ ईश्वर, आपने ये चीज़ें हमको दी। अर्थात ईश्वर की जो ताकत, प्रगति की जो ताकत है, संभवतः उसने सबसे पहले प्रगति को ही नमस्कार किया होगा, क्योंकि खुद की ताकत की तुलना में प्रगति की ताकत अपार, असीमित, असीमित। अब बात तो सत्य है कि यहाँ प्रगति को उसने नमस्कार किया, प्रगति को आभार प्रकट किया, लेकिन जब थोड़ा सा और विकास हुआ, और विकास हुआ, तो आखिरकार यह जो प्रगति है अर्थात है, सूर्य का अनुभव उसको हुआ, हवा का अनुभव हुआ, पानी का अनुभव हुआ, चांद और तारे का अनुभव हुआ, दिन और रात का अनुभव हुआ, आदि आदि। तो उसने जरूर ये सोचा कि आखिरकार इनको बनाने वाला कोई न कोई तो होगा ही। खैर, सबने उसको विभिन्न नाम दिया, ठीक है, नाम दिया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर आता है कि तब मैसेंजर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तब बिजनेस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ केवल आम आदमी थे, आम आदमी थे, और प्रकृति थी, प्रकृति थी। प्रकृति और आम आदमी के बीच में ईश्वर आया कब, तब तो उनको नहीं पता था, तब तो उनको नहीं पता था कि हाँ यह ईश्वर है, ईश्वर है। अर्थात अब यहाँ पर आगे चल करके जब भाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, अर्थात इन्फॉर्मेशन बढ़ते बढ़ते जब ज्ञान का रूप ले लिया गया, बढ़ते बढ़ते जब ज्ञान का रूप ले लिया गया, जब तक ज्ञान का रूप नहीं लिया था, तब तक तो इस दुनिया में ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। प्रगति थी, प्रगति के उपक्रम थे, पहाड़, नदियाँ, झरना, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, ये सब चीज़ें थी, लेकिन ईश्वर जैसी चीज़ नहीं थी। तो सवाल इस बात का उठा कि आखिरकार फिर क्या ईश्वर का आविष्कार किया गया? फिर ईश्वर कब आया? कब आया ये किसको पता चला? किसको पता चला? ये किसने ईश्वर की खोज कर डाली? ईश्वर की खोज कैसे हुई? ईश्वर की खोज कैसे हुई? जब हम प्रकृति में ही थे, जब हम प्रकृति में ही थे, तो अब यहाँ पर जो ये विज्ञान कहता है, विज्ञान इस धरती
पर मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास मानता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो धर्म ग्रंथ हैं वो मानव की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने वो तर्क देते हैं, अपने अपने वो कहानियाँ सुनाते हैं कि हाँ, ईश्वर ने या अल्लाह ने वो था, ठीक है, और उन्होंने मानव का निर्माण किया, अर्थात धरती का निर्माण किया, सूर्य चांद सितारों का निर्माण किया, और फिर मानव ने मानवों का निर्माण किया, फिर मनुष्यों ने मनुष्यों का निर्माण किया। मनुष्यों ने जब मनुष्यों का निर्माण किया तो अब एक और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। अब एक और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि जब ईश्वर ने सबका निर्माण किया, ईश्वर ने या अल्लाह या गॉड ने सबका निर्माण किया, तो जब बनाया गया तो इतना देर से पता कैसे चला? क्योंकि जिसे जो धर्म जितना पुराना है, जितना जब आया तब उसने इस चीज़ को व्याख्या करने का प्रयास किया कि कैसे ये धरती बनी, कैसे यह इस पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, आदि इत्यादि। लेकिन सवाल ये भी उठता है, अभी इस बात को थोड़ा हम रोक रहे हैं, हम कुछ अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।